ये मुझे बताओ, ये बात तुम किसको समझा रहे हो? ये बीजेपी को समझा रहे हो या कांग्रेस को समझा? क्योंकि इनिशिएट इन्होंने किया है, रिपोर्ट इन्होंने लगवाई है, एफआईआर। मैं बता रहा हूं, हाँ। जो पॉलिसी है उसमें कहीं भी करप्शन, घोटाला, भ्रष्टाचार नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर उसमें कहीं कोई शब्द, तो ये 2002 करोड़ का नुकसान क्या है? नुकसान नहीं है वो। हाँ। अगर पॉलिसी रोकी नहीं जाती तो वो और फायदा होता है, ये लिखा सीएजी। ये बिल्कुल वैसा ही लाइन है कि संविधान, बिल्कुल वैसा ही लाइन है। ये कहा कि लेकर नैरेटिव चलो और देखो काम हो जाए तो हो जाए। भाई साहब देखिए, आपको देना पड़ेगा, एक प्रूफ बताना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी शो में पहली बार, बहुत अच्छा लग रही टी शर्ट तुम्हारी भैया जी। हाँ जी, बीजेपी के लिए यही कहेंगे कि एक चौपाई है, बीजेपी के लिए चौपाई जी। जस दूल्हा भाई एक मिनट, आराम से, मैं आ जाऊंगा बाबू, आ जाऊंगा, मैं आ ही गया हूं, अब तो लौट के आ जाऊंगा, आराम से खड़े रहो बस। हाँ जी। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। मतलब जैसा ये कहाँ बनाई, ये बनाई कहाँ? लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये कहाँ से चौपाई इन्होंने पढ़ दी, ये आपका स्वनिर्मित है। रामचरितमानस में अभी जिसको ना हो, अकेले में कोई खोल ले, अपना गूगल खोल ले, कहीं से देख ले। क्या फिर से बोलिए? ये जस सो बारात की ये वो चौपाई है। हाँ, जस दूल्हा तस बनी बराता, हाँ। कौतुक विविध होए मग जाता। हाँ। इसका मतलब है कि जैसा दूल्हा वैसी बारात। ऊपर वाला झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। अब दिल्ली को ये बना देंगे, अब सिंगापुर बना देंगे। झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार योगी जी की सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर सड़क के जो गड्ढे हैं उनको भर देंगे। अरे भाई, दूसरा कार्यकाल आ गया, अभी तक ये गड्ढे ही नहीं भर पाए। भाई ये सरकार पूरी गड्ढे में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरे पर उंगली उठा रहे हो, लेकिन पहले अपने ऊपर देखो। केवल आप इसके सहारे मत रहिए कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, उसके सहारे कब तक चलोगे? विकास की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि मोदी जी का मॉडल है, मोदी जी की गारंटी है, तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की भी थी। भाई कहाँ चली गई? गलत कर रहे हैं। हाँ जी जी, नमस्ते। अरे आप शिव जी का नाम ले रहे हो, शर्म करो। अरे रुको, रुको, मैं करेक्ट कर दूंगा। अरे भाई, तेरी औकात है शिव जी का नाम लेने की? बकवास कर रहा है। अरे भाई क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं, क्या जस दूल्हा शिव जी की बारात को तुम कहाँ जोड़ रहे हो? तुम्हारी औकात है ये बोलने की? अरे भाई क्या हुआ? हो क्या? अरे 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 जनता है, हम जनता है। बोलिए। नहीं, हम जनता। अरे बोलिए, आप बोलिए। मामा जी शांत। नहीं, मेरा ही कहना है कि माननीय महोदय जी ने शायद यूपी की सड़कें देखी नहीं है। नितिन गडकरी जी का काम नहीं देखा इन्होंने कि कैसा हो रहा है। एक बार जाइए, हम पब्लिक कह रहे हैं, हम पब्लिक होते हुए भी हम कह रहे हैं कि आप जाइए और उनकी सड़क देखिए कि क्या हो रहा है। जय श्री राम। ठीक ठीक, आराम से, कूल डाउन। बस ठीक। एक मिनट, मैं आ जाऊं, बाबूजी आ जाऊं, मैं आ जाऊं। जो एक मिनट चुपचाप खड़े रहिए, मैं भगा दूंगा 2 मिनट के अंदर। या तो आप मुझे नहीं जानते या आप मुझे। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। आ रहे बाबूजी, धैर्य, सब्र। एक बात तो ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं 2 महीने के लिए गया था बस क्लास छोड़ के, मैं आ गया हूं वापस। तो क्लास में नियम वही है जो 2 महीने पहले नियम लगते थे। इसलिए चुपचाप और बहुत सभ्यता के साथ, और जो पुराने लोग हैं उनको बहुत विनम्र रहना चाहिए। शंकर का नाम ले रहे हैं और विनम्रता नहीं है, इसका मतलब या तो आप शंकर को समझ नहीं पाए हैं अभी तक, या शंकर की वो जो भावभूमि है वहां तक पहुंचने में अभी कई जन्म लगेंगे। इसलिए बहुत विनम्र होकर बात बोलनी चाहिए। अगर कोई गलत भी कह रहा है और आपको गलत लग रही है तो धड़ा निकालिए, उसको कोट करिए और वहां पे लाके रखिए। इस तरह से नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं अपमान करना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं। सब्र जी, नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आ गए? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हाँ, तो मैं बैठा लूं आपको। कहाँ नहीं, बाबूजी को कुर्सी मैं करता हूँ। बाबूजी कहाँ से? क्या नाम हो गया? रामचंद्र राय। बाबूजी नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। आपका दर्शन करने चला आया हूँ। बाबूजी प्रणाम करता हूँ, हृदय से आभारी हूँ। आगे तो कुछ कहना चाहते हैं?
कहना चाहता हूँ, जो आप बोले हैं जोगी जी के बारे में, जोगी जी को ये लोग पाएंगे, 7 जन्म में जन्मेंगे तो नहीं पाएंगे। जोगी जी को 7 जन्म जन्मेगी तभी नहीं पाएंगे ये लोग। ऐसा क्यों? जोगी जो कर दिए उत्तर प्रदेश में है, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। अब देखिए उसको आप काट लाएंगे, वो लाएंगे, वो बोलेंगे, उसके यही डिबेट का हिस्सा है। लेकिन हाँ, डिबेट का हिस्सा सिर्फ अपनी वाक चातुर्य, शब्दों का खेल, माया भ्रम फैलाना नहीं होता है। तर्कों के आधार पर अपनी बात कहिए। ननद भौजाई चली गई हैं, ननद भाभी खड़ी है ना, भाभी ये हैं और ननद आप हैं, और आप भिलाई से। नमस्ते। नमस्कार जी, मैं भिलाई में शो कर। हाँ, आपसे मिलने आ गई। बहुत शुक्रिया। कितने लोग आए? आओ भाग्य हमारे मिस्टर। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत भैया, बहुत धन्यवाद। मैं आता हूँ 1 मिनट जी। एक इधर कोई रह गए भैया, रुको, कंठी माला पहनो, शांत रहो जी। प्रतीक जी देखिए, पब्लिक है भैया, ये सब जानती है भैया। अरे पब्लिक जानती, कहाँ से आना हुआ? कुशीनगर से। हाँ, खड़े रहो। कोई कुशीनगर से आया है, कोई आजमगढ़ से आया है, और कोई अंडमान से, कोई बेंगलुरु से। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है प्रतीक भैया। और मैं आप वाले के लिए एक बात कह दूं, बहुत गिनाते थे दूसरे के गुण और दोष, बहुत गिनाते थे दूसरों के गुण और दोष। दिल्ली की जनता ने उड़ा दिया इनके होश। ठीक, ये आए थे पाठशाला बनाने और आज बात कर रहे हैं मधुशाला की। शर्म नहीं, मधुशाला की बात नहीं कह रहे कि हमने गलत काम नहीं किया, हमने तो फायदा पहुंचाया है, ये इन्होंने कहा। फायदा पहुंचाया ना, तो दिल्ली की जनता ने भी इनको कहां पहुंचा दिया है, पता लग गया ना। दूसरी बात, अभी तो दो सीएजी की रिपोर्ट आई है प्रतीक जी, और सवाल बनता है, और सवाल दिल्ली की जनता पूछेगी, स्वास्थ्य पे भी पूछेगी, शिक्षा पे भी पूछेगी, कितना घोटाला इन लोगों ने किया। सारी दिल्ली की जनता सब चीज निकाल करके बैठी है, और आज उसका इन्होंने इनाम भी दे दिया दिल्ली की जनता ने। अब ये बताते हैं कि 4400 करोड़ का फायदा हुआ शराब घोटाले में इनको। अरे शर्म आनी चाहिए। आप पाठशाला की बात करके आप शराब घोटाले में आ गए, और शराब घोटाले में अगर आपने 4400 करोड़ का फायदा किया तो आपने वो शराब नीति वापिस क्यों ली, बताइए जरा। दूसरी बात, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, क्या रिश्तेदारी थी इनकी उन ब्लैकलिस्ट कंपनियों से। 150 करोड़ माफ किया था इन्होंने उन कंपनियों का। बताइए जरा, दिल्ली की जनता जो जब पानी के लिए त्राही कर रही थी कोरोना काल में, अगर यो मोदी जी और अमित शाह नहीं होते तो दिल्ली के अंदर क्या होता, इसका आइडिया भी नहीं लगता। मैं जानता हूँ, ये बात सच है, मैं जानता हूँ। आज जनता को जरा थोड़ा बोलने को ज्यादा मौका दे देता हूँ जी। फोटो ले लीजिए, भिलाई से आई है, फोटो ज्यादा जरूरी है, बातचीत तो होती ही रहती है रोज। हाँ, और क्या, और राजेश ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये लीजिए, आइए, आप भी आइए हुजूर आली। वाह 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 वाह, क्या, थैंक यू सो मच भैया। कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं गोरखपुर और बैंकॉक 2 जगह से। मेरा गोरखपुर और बैंकॉक। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से था। गोरखपुर भी है और बैंकॉक भी है, दोनों चीजों का रिश्ता से आप सवाल पूछे। बैंकॉक में आप काम करते होंगे, बिजनेस होगा आपका? जी, काहे का बिजनेस है आपका? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच जी। सवाल मेरा ये था, इन्होंने अभी आरोप लगाया कि योगी जी ने प्रॉमिस किया था कि 100 डेज में वो गड्ढे भर देंगे, राइट। मेरा सवाल इनसे ये है कि इन्होंने 5 साल की सरकार चलाई थी, गड्ढे छोड़ के कैसे गए, इसका जवाब ले लीजिए मुझसे। यार एक बात बताओ, तुम नाम क्या है आपका? अमित नाम हुआ मेरा। अमित जी, ये तर्क बैंकॉक वाला है या गोरखपुर वाला है? गजब। हाँ बाबूजी, कुछ कहना है? अंडमान भी कुछ बोलना चाहता है। अंडमान की कल्चर की बात करता हूँ, ये सब पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अंडमान एक बार आके देखे, कोई जाति पाति का, धर्म का, असली जो गांधी जी चाहते थे वही वो अंडमान है। और वहाँ के लोग सताए गए थे अंग्रेजों से। उसका बाद फिर जापानी गए, जापानियों ने भी उनको बहुत गुरु वाले समझे, उन्होंने भी जपाया। आज अंडमान में तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कन्नड़, मतलब हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि अंडमान में नहीं है। और हर पंजाबी आदमी से तेलुगु आदमी शादी करता है, तेलुगु आदमी से तमिल आदमी शादी करता है, यूपी वाले, बिहार वाले से शादी, और वहाँ कोई जात पात नहीं देखता है।